नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा के दावे किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिशें तो करती है, लेकिन विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों और कॉलेजों में शिक्षक की कमी के चलते सरकार की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। आखिर शिक्षकों की कमी से भविष्य तो छात्रों का ही खराब होता है। यूपी में आज भी शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में है। वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से मोटी कमाई के बहाने कई ऐसे प्रतिबंधित कॉलेजों को परीक्षा का केंद्र बना दिया जाता है, जिससे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठने लगते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षकों की कमी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था। 2018-19 सत्र के लिए 131 कॉलेजों को किया गया प्रतिबंधित। 889 कॉलेजों को चला रहे हैं केवल 322 प्राचार्य। 44 सामूहिक नकल आरोपित कॉलेजों को बना दिया गया परीक्षा केंद्र। प्रबंधक हो रहे हैं मालामाल और अभिभावक हो रहे हैं परेशान। पढ़ने को नहीं, प्राचार्य तो कैसे होगी नकल विहीन परीक्षा। यूपी की योगी सरकार भले ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और बेहतर करने का दावा कर रही हो, लेकिन आज भी यूपी में शिक्षा के स्तर को सुधारने की जरूरत है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बजाय घटता जा रहा है। हालत यह हो चुके हैं कि तमाम उच्च शिक्षा के कॉलेजों में बिना अध्यापक के काम चल रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से, जहां संबंधित 879 डिग्री कॉलेजों में से केवल 303 को छोड़कर अन्य में प्राचार्य तक नहीं हैं। वहीं अध्यापकों की बात की जाए तो महज 100 में से 15% को छोड़कर 85% कॉलेजों में अध्यापक भी उपलब्ध नहीं हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर यूनिवर्सिटी प्रशासन नोटिस तो जारी करता है, लेकिन सिर्फ मोटी रकम पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, बल्कि यूनिवर्सिटी के 73 कॉलेजों में भी बीएड के प्रवक्ता मौजूद नहीं हैं। तो वहीं 76 कॉलेजों में 50% से नीचे की प्रवक्ता हैं। बहरहाल यूपी में शिक्षा की गिरते स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार को शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर करना होगा, जिसके लिए योगी को प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान देना पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए यूपी डेस्क की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आदर्श कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी और खामियाजा छात्र छात्रों को भुगतना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, डिग्री कॉलेज प्रबंधन मालामाल हो रहा है और अभिभावक परेशान हो रहे हैं। सही बात है, उसको हमेशा नकारा गया है। कहीं न कहीं जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 249 कॉलेज जो बीएड के लगभग हैं और पूरी यूपी में 2400 कॉलेज अमूमन हैं जी, जिनमें जो अभी मैं आपको अवध यूनिवर्सिटी की बात जो मैंने अभी खुद देखी है जाकर के, तो 249 कॉलेजों में केवल 73 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी बीएड का प्रवक्ता नहीं है और 76 कॉलेजों में 50% से भी कम, यानी जहां 14 होने चाहिए, जहां 16 होने चाहिए, यानी इनका एक मानक जो है कि 50 पे 11 टीचर प्रवक्ता होने चाहिए और 100 पे 16 प्रवक्ता होने अनिवार्य हैं, जो शासनादेश है जी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो कॉलेजों को इन्होंने दे दिया है, जैसे दारू का ठेका तरीके से बांट दिया है, तो उनको करना क्या है कि एक सीट पर वो 81,000 रुपए वसूलते हैं
81,000 और किसी भी कॉलेज में 100 से नीचे कोई सीट नहीं है। अभी मैं अपने बाराबंकी जिले की आपको मैं बात बताऊं, जहां पर विधायकों के और सांसदों के कॉलेज हैं और जो 10 साल पहले अपने कंधे पर पानी की बोतल ढोते हुए नजर आते थे, उनका विजुअल्स है हमारे पास। तो आपने भी ये देखा होगा कि 8 साल पहले अगर वो पानी की बोतल ढोते थे और आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से या जो है उससे चल रहे हैं वहां के प्रबंधक, और 1.5 करोड़ 2 करोड़ का राजधानी में उन्होंने ले लिया है, मकान ले लिया, तो आखिर ये कैसे? जाहिर सी बात है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहां पर 1/3 600 सीटें हैं, 600 सीटें अगर एक आदमी को अलॉट हुई हैं तो 600 सीटों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 81,000 रुपए से, तो कितने करोड़ रुपए पर साल का आ रहा है शासनादेश के हिसाब से। यानी कि आदर्श कुमार जी, भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और सरकार आंख बंद किए हुए बैठी है। एकदम भानु जी मैं आपको अवगत करा दूं कि एक राज्यपाल जी का इनको पत्र गया था कि वीसी महोदय को कि आप वो सारे कॉलेजों का भौतिक सत्यापन कराइए, टीचर है कि नहीं है, मानक है कि नहीं है जी। तो एक इनका मैं पत्रांक आपको बता दूं, मेरे हाथ में है वो पत्रांक और वो लेटर भी मैंने निकाला है कि 27/10/18 को इनका एक कार्यालय से, माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय से एक लेटर जारी होता है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में अनुमोदन, प्राचार्य प्रवक्ताओं के अनुमोदन निरस्त करने के संबंध में इन्होंने ये लिखा, वहां पर बताया कि अगर इसमें मानक नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो आप प्रवेश नहीं ले सकते हैं। इसको लेकर के फिर इन्होंने एक लेटर जारी किया 3/7/18 को। 3/7/18 को इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लिखा इसमें लेटर में कि आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं विद्यालयों में प्रवेशित छात्राओं की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी जिनके अनुसार मानकानुसार शिक्षक एवं प्रवक्ता होंगे। ठीक है, लेकिन भानु जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी नोटिस महज एक दिखावा होती हैं, नोटिसें जारी होती हैं और प्रबंधक जो दसियों करोड़ रुपए साल का बचाते हैं वो 1-2 करोड़ रुपए बीसी को भी दे देते हैं जाकर के, जिसमें रजिस्ट्रार से लेकर के और बीसी तक पूरी तरह से लिप्त हैं। और उन्हीं कॉलेजों को इन्होंने जिनको ब्लैक लिस्टेड किया उन्हीं को फिर परीक्षा केंद्र बना दिया। सबसे बड़ी बात ये देखिए। चलिए ठीक है आदर्श कुमार जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया जी। अशोक सिंह जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षकों की जो अव्यवस्था फैली हुई है उसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षकों की कमी से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जिन कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया उन कॉलेजों को फिर से बहाल कर दिया गया। यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं उच्च शिक्षा के, वो किस तरह से पूरे हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, गुंडाराज ने भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार जैसे नारे देने वाली 2017 में और 2014 में मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक बड़े अधिकारी पर उसके दामन में दाग लगते हैं और सरकार सक्रिय होती है, 4 घंटे के अंदर वो दाग धुल जाते हैं। तो सरकार की मंशा नजर आती है, सरकार की नीयत क्या है। और सरकार की नीयत, कोई भर्ती करती है, मंत्री पीएस को डील कर रहे हैं बैठ के, तमाम सारे चैनल उन्होंने दिखाया, उस पर FIR हुई, दर्ज हुई। तो देखिए, सैया भाई कोतवाल तो अब डर का ये कहावत निश्चित तौर पर योगी सरकार के पे ठीक बैठती है कि हालात क्या है। सरकार इकबाल से चला करती ना, तो सरकार को कोई इकबाल है। बिगड़ सरकार के संज्ञान में कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है कि जो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो और वो पुनः बहाल हो जाए। आखिर कौन लोग हैं, सरकार को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए इतना बड़ा जनमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था कि आप गुंडाराज करें, लोगों को निकलने दें, महिला दुराचार की घटनाएं बढ़ी है, लोग रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकार बदलने मिलेगी। तो यही सरकार का चेहरा नजर आता है। तो ये अगर ब्लैक लिस्टेड को बहाल कैसे हो, तो ये सब योगी सरकार के दामन में दाग नहीं है, माथे पर कलंक है। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए जी। अनीता जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी से कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियां जूझ रही हैं। भविष्य छात्र छात्राओं का अधर में लटका हुआ है। जिन कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया उनको फिर से बहाल कर दिया गया, वहां परीक्षाएं हो रही हैं। तो आखिर कैसे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश? क्या इसी तरह से उच्च शिक्षा पहुंचेगी? देखिए भानु जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में जितना भ्रष्टाचार पहले चल रहा था, आज शिक्षा पे हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षा में शिक्षक ऐसे इन्होंने भर्ती किए थे
जिनको ना प्राइम मिनिस्टर का नाम मालूम था, ना राष्ट्रपति का नाम, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से दिखाया जाता था कि ये शिक्षक हैं, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज अगर हम लोग उसमें सही को देख रहे हैं और सही लोगों को, ठीक है अध्यापक कम है, हम उसको अच्छे से चयनित करके रखना चाह रहे हैं ताकि चलिए ठीक है ऐसे शिक्षकों को आपने हटा दिया, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, उनको निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो उनकी कमी हो रही है अब स्कूलों में, उस पर भी तो विचार कर लिया जाता। बीएड की बहाली नहीं की जा रही है, आप बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बीएड की बहाली हो रही है, अभी 31 मार्च तक रोक लगी हुई है, हाईकोर्ट की वजह से रोक लगी हुई है थोड़ी सी, और 31 जनवरी तक, उसके बाद हम लोग की शिक्षा की बहाली चल रही है। जिसको हम लोग हाईकोर्ट की रोक क्यों लग रही है? क्यों लगी हुई है, यही बड़ा सवाल है, हाईकोर्ट की रोक क्यों लगी हुई है, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुई, उसमें सारे गंभीर आरोप लगे हैं। चलिए अशोक जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए जब प्रश्न किया है तो। जी अनीता जी, अगर जो भी बीच में बैठे हैं उनसे कहिए बीच में मत बोले, पहले तो वो बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, बीच में बोले। मैं अशोक सिंह जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ अनीता जी। अशोक जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। जी अनीता जी से कहिए आप लोग की सरकार आज 27 साल से यहाँ पे क्यों नहीं चल रही है, इसका क्या कारण है? आपने सारा भ्रष्टाचार आपका दिया हुआ है, आपने कहा सब आपका दिया हुआ है, किया हुआ सब आपका है। आज जो बीज आपने बोए हैं वो कम से कम इससे। चलिए अनीता जी मुद्दे से मत भटकिए, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप बीच में जवाब नहीं सुनना चाहते, बीच में बोलने लगते हैं आप। चलिए अनीता जी मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा ये है कि शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी कैसे की जाएगी? अब शिक्षकों की कमी पूरी की जा रही है, हम लोग की एक कमेटी बनी है, कमेटी उसमें डिसाइड कर रही है, और कमेटी में जैसे जो होगा शिक्षक पूरे इस मार्च तक सारी भर्तियां हो जाएंगी, जब नया सेशन खुलेगा सारी भर्तियां की जाएंगी सब शिक्षक। और सबसे बड़ी बात है, सबसे व्यवस्था स्वास्थ्य और शिक्षा पे लेकर चल रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य का अनीता जी और शिक्षा का बढ़ोतरी हो। जो शिक्षा में इतनी कमी आई हुई थी, उस शिक्षा को सुधारने का काम। चलिए सुन लीजिए, अब अशोक जी कुछ कह रहे हैं, विशेष ध्यान दे रही है सरकार वाली शिक्षा पे। ठीक है, अब अशोक जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आदर्श कुमार ने। जी अशोक जी बताइए। अनीता जी मैं एक बात कह दूं कि 18 महीने का जो कार्यकाल योगी सरकार को देखने को मिला, जो बड़ी भर्ती आपने कहा कि हाईकोर्ट में संज्ञान में, तो हाईकोर्ट ने संज्ञान में क्यों लिया था ये भी बताना चाहिए ना प्रदेश की जनता को। भ्रष्टाचार हुआ था, सुन लीजिए अभी आप तो भारतीय दे रही थी, अभी तो आप अनीता जी आप बोलने दीजिए अशोक जी को भी। अभी तो आप उपदेश दे रही थी कि बीच में नहीं बोलनी चाहिए, 27 साल से आप नहीं है, 28 साल से आप नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए ना, सुनने का मादा रखना चाहिए, सरकार राजा को सुनना चाहिए। आप तो अहंकार में मस्त है, आप तो अहंकार। मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने संज्ञान में खोल दिया। कौन सा अहंकार है हमारे में समझ में नहीं आ रहा। आप हमें अहंकारी बात कर रहे हैं, हमने कभी आज तक अहंकार से बात की है? आप हमें आज से तो जानते नहीं हैं। आप हमारी बहन है और हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने सिर्फ इतना आपसे पूछा कि आकर हाईकोर्ट ने संज्ञान में ये भर्ती क्यों ली, क्या कारण थे, क्या पारदर्शिता बरती गई थी आपने, और क्या शिक्षा मित्रों के साथ आपने न्याय किया? अभी तक सवाल इस बात का है कि जो वायदे आपने किए वो जुमले साबित होते जा रहे लगातार। जवाब दें आपको। और जो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज हो गए वो कैसे बहाल हो गए ये बताना चाहिए आपको। अब आपको जवाब दे दें? जी अनीता जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नियुक्तियां हुई थी उसमें वहाँ के जो आप भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल आप लोगों ने इतना बढ़ा रखा था। आपकी जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने उसकी वजह से जो ये हुआ, तो उसमें लोग हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। उसमें आप हमारी एक कमेटी बनी है, कमेटी से कहा गया, कमेटी उसमें देख रही है उस कमेटी, और वहाँ पे उन्होंने शिक्षा मित्रों से बात की है। सुनिए, चलिए ठीक है अनीता जी, क्या आपको लगता है कि अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? नहीं, कोई भ्रष्टाचार। चलिए हमारे विशेष संवाददाता आदर्श हमारे साथ है कि अपनी कॉपियां आदर्श। ठीक है, हमारे विशेष संवाददाता आदर्श हमारे साथ है जिन्होंने एक रिपोर्ट की है, जिन्होंने देखा है कि कैसे और कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बताएंगे। जी आदर्श जी, मैं आप दोनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ पर सरकारी शिक्षक भर्ती की बात नहीं हो रही है, यहाँ भर्ती हो रही है प्राइवेट सेक्टर को, जो एक दारू के ठेके की तरह बांटा गया है, कॉलेज चलाने का एक लाइसेंस दिया गया है।
उनकी बात हो रही है, जहां पर मोटी रकम यानी बीएड जैसे कॉलेजों में जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाइसेंस दिया गया है, बीएड जैसे, मैं अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं अशोक जी। जी, अवध यूनिवर्सिटी में 249 कॉलेज ऐसे हैं जो बीएड की क्लासें चलाते हैं, जिसमें से 73 कॉलेजों में बीएड का एक भी प्रवक्ता नहीं है। उसमें सरकार क्या कर रही है? क्या उसमें भी कोर्ट ने रोक लगाया है? नहीं, मेरा सवाल सीधा है कि जो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज थे उन्हें अनुमति कैसे दी गई और किसने दी है? सवाल सबसे बड़ा ये है। यहाँ पर अशोक जी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है, तो यहाँ के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनकी निगाह उन पे नहीं जा रही है? अगर वो अरबों रुपए किसानों से लेकर के, किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो बीसी को क्या अधिकार है कि उनको बगैर अनुमोदित शिक्षक या राज्यपाल के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है? अशोक जी, चलिए अनीता जी इसका जवाब देंगे। अनीता जी, अनीता जी को पूछ रहे हैं। अनीता जी, जिस कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती हो और वहां बीएड का एक भी टीचर ना हो, कितनी हास्यास्पद बात है ये। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ बीएड की पढ़ाई हो, बीएड का टीचर ना, इनको कोई प्रमाण आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकती है, मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करिए। आप प्रमाण दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी। अगर ऐसा आप नोट करिए, मैं आपको। चलिए मैडम पत्रकार के नाते आदर्श कुमार सिंह तो प्रमाण दे देंगे, उनके पास कागजात हैं तो दिखाइए। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जहाँ पे बीएड चल रहा है वहाँ पे टीचर ना हो। बीएड कॉलेजों की लिस्ट मेरे हाथ में है मैडम, ये भी अवध यूनिवर्सिटी की लॉगिन से मैंने निकाला है, इसको आप नोट करिए, मैं एक एक कॉलेज बता रहा हूँ। नहीं तो ठीक है, आप कॉलेज की लिस्ट दीजिए, आप कॉलेज की लिस्ट दीजिए, कार्रवाई होगी अगर ऐसा है तो। ऐसा है नहीं, ऐसा मैं लेके बैठा हूँ मैडम, आप इसको नोट करिए और इस पे कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए हमारे दर्शकों को। बड़ा लंबा घोटाला है मैडम, कहीं ना कहीं इसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है। ये बड़े घोटाले की बू आ रही है, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हर साल होता है अनीता जी, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हर साल होता है। किसान मरा जा रहा है, गन्ना बेचता है, गेहूं बेचता है, तब जाके अपने बच्चे की फीस भरता है। जी पूरी बात जी, अनीता जी कुछ कह रही है, सुन लीजिए। सरकार घोटाले नहीं करती है, ना आज तक किए गए घोटाले। अनीता जी, आप लोग की सरकारों में। अनीता जी, अगर आप कागजातों की बात करती हैं, अगर आप प्रमाण की बात कर रही हैं, तो आदर्श कुमार सिंह हमारे विशेष संवाददाता हैं, वो आपको वो पूरी लिस्ट पहुंचा देंगे आप तक, जिसमें उन कॉलेजों के नाम है जहां बीएड की पढ़ाई तो की जाती है, बीएड के लिए स्टूडेंटों को, छात्रों को दाखिला तो दिया जाता है, लेकिन बीएड का टीचर नहीं है। अगर आपको प्रमाण चाहिए, ये लिस्ट आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? फिर आप भी आश्वासन दीजिए। कार्रवाई होगी अगर आप लिस्ट देंगे। नेक्स्ट टाइम बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे स्क्रीन पे ही बात करूंगा। चलिए आप कार्रवाई की बात करती है, लेकिन सरकार को क्यों नहीं पता ये सब बात? नहीं, सरकार के संज्ञान में अगर आएगी तो सरकार कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन अभी जी सरकार ही बीसी को नियुक्त करती है वहाँ पर। जी, बीसी को सरकार ही नियुक्त करती है, वही घोटाला करवाती है। ऐसा कुछ इतने बड़े पैमाने पर ये चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, ये कईयों साल से चल रहा है। ऐसा नोटिसें दी जाती है, सारी नोटिस मेरे पास है भाई साहब। चलिए अनीता जी कुछ कह रही है, सुन लीजिए। जी अनीता जी। जी अनीता जी बताएं। कोई भी कॉलेज, कोई भी वो नहीं जहाँ पे क्या कहते हैं अध्यापक ना हो या पढ़ाई ना हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। आपको प्रमाण चाहिए? आपके संज्ञान में है तो आप दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अनीता जी आपको प्रमाण चाहिए, और प्रमाण अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी? हमारे दर्शकों को बताएंगे कार्रवाई होगी। आप प्रमाण दीजिए तो बस कार्रवाई होगी, ये आप इसका भरोसा रखें। चलिए ठीक है, आदर्श कुमार तो प्रमाण पहुंचाएंगे, उनके वो खुद कह रहे हैं कि उनके हाथ में लिस्ट है, उनके पास लिस्ट है, लेकिन कार्रवाई भी होगी, लेकिन कार्रवाई तब होगी जब प्रमाण पहुंचाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब पत्रकार प्रमाण पहुंचाता है या आम आदमी प्रमाण पहुंचाता है तो ठीक है, सरकार क्या करती है? सरकार इस पर जांच क्यों नहीं करवाती है? पहले से सरकार इस पर सतर्क क्यों नहीं है? देखिए, आश्चर्य का विषय है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार को जानकारी नहीं है, और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। प्रमुख सचिव खामोश, सारे मंत्री खामोश, तो आखिर कहीं ना कहीं इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर टेलीविजन के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए।
जी अनीता जी, आप तो अभी से मान रही है कि ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, कहीं ऐसा भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या गारंटी है कि इसके बाद कार्रवाई होगी ही होगी? सूचना विभाग भी इसको देख रहा होगा। अगर आप संज्ञान में देंगे तो अवश्य कार्रवाई होगी। सूचना विभाग इतना बड़ा मंत्रालय है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए टेलीविजन के माध्यम से। क्यों नहीं, अगर खबर चल रही है तो मुख्यमंत्री का सूचना विभाग इस खबर को देख रहा होगा। शिक्षा विभाग क्या कर रहा है इस पर? शिक्षा विभाग की नजरें कहाँ टिकी हुई है? भ्रष्टाचार पे भानु जी, भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है शिक्षा विभाग की निगाहें। बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार। चलिए अनीता जी अब यहाँ सवाल ये भी उठने लगा है कि जब आपको मामला ही नहीं पता है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं हो ही नहीं रहा है, और हमारे संवाददाता पूरे प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं, वो आप तक लिस्ट भी पहुंचा देंगे, तो क्या गारंटी है कि बाद में कार्रवाई होगी ही होगी? हमने यही कहा है, अगर ऐसा है हमारे संज्ञान में आएगा तो उससे कार्रवाई होगी। लेकिन चलिए ये तो एक कॉलेज की बात हुई। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा सूचना विभाग होता है, जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्यों नहीं सूचना टेलीविजन देख रहे होंगे, उनके अधिकारी बैठकर इस मामले को संज्ञान में ले और स्वतः कार्रवाई करें। किसका इंतजार है? हम आपको प्रमाण लाके दें, अपराधी पकड़ तब आप जेल में डालेंगे, ये कौन सी बात हो गई? कोर्ट ने आरोप लगाया है, ना कोर्ट ने कोई काम किया है इसमें, ना विपक्ष कुछ बोल रहा है इसमें, तो प्राइवेट सेक्टर का मामला है, इसको तो संज्ञान में लेकर के तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और उन कॉलेजों में ताला लगाना चाहिए। मैडम देखिए, चलिए जितने भी अनीता जी एक मुद्दा और है, होगा या कोई ऐसी बात होगी उसमें रोक लग रही है और आगे भी रोक लगेगी, ऐसा नहीं रोक लगी नहीं है। ठीक है अनीता जी, ठीक है जहाँ पे रोक लग गई है। अनीता जी इसके साथ एक मुद्दा और है, ऐसे कई कॉलेज है जिसमें रोक लगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी है, कि योगी सरकार में कहीं रोक नहीं लगी है। वही बात हम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि कई कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, फिर बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया, तो उनकी बहाली कैसे हो जाती है जब पहले से ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं? तो बीजेपी के सांसदों के कॉलेज है, उनके लिए स्पेशल डेट बढ़ाई जाती है। भानु जी नाम बताइए आदर्श जी उनका। आप लोगों की देन है, आप लोगों आप लोगों की देन है। सच कितना कड़वा लगता है इनको, सच कितना कड़वा लगता है कि मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं। कोई नए कॉलेज नहीं बनाए हैं, ये हमने सरकारी बनाए हैं, प्राइवेट कॉलेज को कोई नहीं दिया है। प्राइवेट कॉलेज आपकी देन है, आप लोग की 14 साल की सरकार ने उसको लाइसेंस दिए हैं, तो 14 साल बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है, इन्होंने आपको हो गए, रद्द कर देना चाहिए आपको। अब तो 2 साल की सरकार आपकी रद्द कर दीजिए। राज्यपाल ने आदेश 17/10/11 को दिया है। नहीं, और सबसे बड़ी बात आप लोग ऐसे कलम करिए, दूसरी नोटिस उन्होंने 3-4 को दिए मैडम। आप लोग पकवाइए, उसको पकड़ने का काम हम लोग करें, मतलब सारे काम जो वैसे है वो हम लोग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा सारे आप लोग ने बोले हैं। ऐसा मत करो कि भाई तुम्हारी सरकार में एक अपराध हुआ तो हमारी में 2 हो गए, ऐसे ये कौन सा उदाहरण है? लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार से उम्मीद होती है कि वो न्याय। चलिए ठीक है अनीता जी, अशोक जी और अनीता जी यही रोकना चाहूंगा। अनीता जी सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है अनीता जी, उम्मीद है सरकार को अपना काम भी करना चाहिए और छात्रों के हित में, आम जनता के हित में ही काम होने चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर आप तक प्रमाण पहुंचा दिया जाएगा, लिस्ट आप तक पहुंचा देंगे हमारे संवाददाता, तो कार्रवाई की क्या आप गारंटी देती हैं, कितना आश्वासन देती हैं न्यूज इंडिया पर? जी अनीता जी बताइए। आप तक लिस्ट पहुंचा देंगे उन स्कूलों की, जिनकी, उन कॉलेजों की जिनकी हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की क्या गारंटी है? कब तक कार्रवाई हो जाएगी उस पर जांच वांच करके? हमारे पास हमारे संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई 1 महीने के अंदर कर देंगे। हमारे संज्ञान में जब तक नहीं आएगा तब तक कार्रवाई, हमने वही कहा आपके पास प्रमाण है तो आप दीजिए और 100% कार्रवाई करेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उसके लिए भी 1 महीना चाहिए होगा? नहीं, 1 महीने के अंदर बस 1 महीना चाहिए होगा जांच करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत वहाँ जादू की छड़ी चला देंगे, जांच करने के लिए महीना भर तो चाहिए ही होता है। चलिए ठीक है, फिलहाल इस चर्चा में आप मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में नकल विहीन परीक्षा का दावा किया जा रहा है। जहां शिक्षक नहीं होंगे तो वहां नकल विहीन परीक्षा कैसे होगी? तो दूसरी तरफ कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहां उस विषय के शिक्षक ही नहीं है जिस विषय को लेकर पूरा कॉलेज बना हुआ है, जहां पर पढ़ाई की जाती है छात्राओं को, जिसके लिए दाखिला दिया जाता है। तो ऐसे में कैसे नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी और उच्च शिक्षा कैसे छात्र छात्राओं तक पहुंच पाएगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।